हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करते रहना आंसर का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? भारत और फ्रांस, भारत और मिस्र, भारत और जापान, भारत और रूस। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, भारत और मिस्र के बीच में। इसमें समझने देखो क्या क्या पॉइंट दिए हैं, सभी बच्चे ध्यान रखना। साइक्लोन नामक यह द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कैसा द्विपक्षीय? भारत व मिस्र की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के वर्तमान 2025 शिक्षा मंत्री कौन है? आतिशी, आशीष सूद, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। तो ऑप्शन नंबर बी, आशीष सूद। 2025 में आशीष सूद को दिल्ली का शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पड़ोसी द्वीप देश जो हिंद महासागर में स्थित है कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, म्यांमार और इंडोनेशिया, मॉरिशस और श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका और मालदीव। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, चिनाब, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसका अगला क्वेश्चन है, 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127वां, 131वां, 118वां, 105वां। तो ऑप्शन नंबर बी, 131वां। इस सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 131वां स्थान मिला। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, निजीकरण से क्या तात्पर्य है? सरकारी संस्थान का निजी स्वामित्व में हस्तांतरण, निजी कंपनी का राष्ट्रीयकरण, करों में वृद्धि, विदेशी निवेश का निषेध। तो ऑप्शन नंबर ए, सरकारी संस्थान का निजी स्वामित्व में हस्तांतरण। निजीकरण का मतलब सरकारी संपत्ति कंपनी या सेवा का निजी हाथों में सौंपना है। इसका अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यह आंदोलन 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे से शुरू हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक। नाइट्रोजन पी ब्लॉक तत्व है जो समूह 15 में आता है। इसका अगला क्वेश्चन है, बर्फ के बीच से तार निकालने पर वह पुनः जुड़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, पुनर्हिमायन, गलन, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी, पुनर्हिमायन। ये क्या होता है? दबाव कम होने पर पानी फिर से जम जाता है, जिसे पुनर्हिमायन कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की आधिकारिक भाषा कौन सी? हिंदी, मिजो, असमिया, अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर बी, मिजो। मिजोरम की मिजो भाषा आधिकारिक रूप से मान्य है। इसका अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 321 ए। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 ए। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जिसे अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन नंबर बी, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। 2025 में इस कार्यक्रम का आयोजन इस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। कौन से? दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई धन विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैकोस, लिंक्स, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विंडोज भी, मैकोस और लिंक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। इसका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी रैम का मुख्य कार्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रह, प्रोसेसर द्वारा उपयोग किए गए
किए जा रहे डेटा व निर्देशों को अस्थायी रूप से रखना, इंटरनेट गति बढ़ाना, स्क्रीन रिजोल्यूशन सुधारना। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा व निर्देशों को अस्थायी रूप से रखना। इसका देखो, रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के सक्रिय कार्य के लिए डेटा स्टोर करती है। इससे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अब संविधान में नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार किस प्रजाति से होता है? प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। यह मलेरिया के सबसे गंभीर और जानलेवा मामलों के लिए जिम्मेदार कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, दोनों समान है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मंत्रिमंडल में सभी सांसद शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और अधिक शक्तिशाली समूह होता है जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। 2025 का विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस, न्यूयॉर्क, दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड या टोक्यो। तो ऑप्शन नंबर सी, दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। इसमें क्या समझना, देखो, यह वार्षिक बैठक वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित होती है। किसी जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बी, जिलाधिकारी, कलेक्टर। जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था और प्रशासन की देखरेख करता है। पी ब्लॉक में निम्न में से कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, यूरेनियम, थोरियम। तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। पी ब्लॉक में समूह 13 से 18 तक के तत्व शामिल होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन को मिला? केवल हरमीत सिंह को। ये 4 खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, गुकेश डी, प्रवीण कुमार। ये केवल मनु भाकर और गुकेश डी और केवल प्रवीण कुमार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी। कितने को मिला? 4 को। 4 खिलाड़ी हैं, कौन से? हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, गुकेश डी, प्रवीण कुमार। 17 जनवरी 2025 का आयोजित समारोह में इन 4 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंचा निकाय कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। जिला परिषद जिले के स्तर पर पंचायत का सर्वोच्च निकाय है। कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रह करना, अस्थायी डेटा और निर्देश स्टोर करना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी डेटा और निर्देश स्टोर करना। रैम कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण बताइए। विंडोज, पाइथन, एमएस वर्ड, एचटीएमएल। तो ऑप्शन नंबर ए, विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि पाइथन, एमएस वर्ड और एचटीएमएल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। चिनाब नदी पर बने रेलवे पुल को किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल, सबसे पुराना पुल, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला पुल। तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नियमित बजट के अलावा केवल वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक, निजी विधेयक। तो ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। धन विधेयक में केवल कर, उधार और सरकारी खर्च से संबंधित प्रावधान होते हैं। 2025 में आइस हॉकी का खिताब अमेरिका ने जीता है। इसका उपविजेता कौन था? रूस, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन। तो ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। फाइनल में अमेरिका ने कनाडा को हराकर यह खिताब जीता। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? यह कृषि को सहारा देता है, यह अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, यह सबसे पुराना उद्योग है, यह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है।
तो ऑप्शन नंबर बी, यह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कैसे? मशीन, उपकरण और निर्माण सामग्री के लिए लोहे और इस्पात की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम की वह प्रजाति जो मलेरिया का कारण बनती है कौन सी है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, यह सबसे खतरनाक मलेरिया परजीवी है जो गंभीर संक्रमण का कारण बन सकती है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और कितने रॉन्ग किए। और अगली वीडियो जल्दी लाते हैं हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन की। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।